पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल बनाया गया है। गिरीश चंद्र मुर्मू के इस्तीफे के बाद उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। जब 2017 में सूबे में बीजेपी भारी मतों से जीती तो मनोज सिन्हा ही वो नाम था जो मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदारों में से सबसे आगे था। कहा जाता है कि उनकी ताजपोशी की पूरी तैयारी भी कर ली गई थी, लेकिन सूबे में अचानक से सियासी समीकरण बदल गए और वो मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। ऐसे में मनोज सिन्हा को उपराज्यपाल बनाए जाने से कश्मीर से ज्यादा उत्तर प्रदेश की सियासत में एक राजनीतिक संदेश देने की कवायद की गई है। चलिए अब आपको मनोज सिन्हा के बारे में कुछ बातें बता देते हैं। मनोज सिन्हा का जन्म यूपी के गाजीपुर में 1 जुलाई 1959 को हुआ था। सिन्हा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई गांव के प्राथमिक विद्यालय से की। इसके बाद उन्होंने बनारस से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। 1982 में बीएचयू छात्र संघ के अध्यक्ष भी निर्वाचित हुए। 1996 में वे पहली बार गाजीपुर सीट से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। 2014 के लोकसभा चुनाव में सिन्हा तीसरी बार संसद पहुंचे। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में मनोज सिन्हा केंद्रीय मंत्री रहे। उन्होंने रेल राज्य मंत्री और दूरसंचार मंत्री का कार्यभार संभाला। उपराज्यपाल बनाए जाने की खबर के बाद गाजीपुर में उनके समर्थकों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के 1 साल बाद अब वहां पर केंद्र सरकार के सामने प्रशासनिक काम से ज्यादा सियासी गतिविधियों को शुरू करने की चुनौती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़ने से मना कर चुके हैं और पीडीपी की मुखिया अभी भी नजरबंद हैं। अब वो वक्त गया जब राज्यपाल या उपराज्यपाल किसी रिटायर्ड नेता को बनाया जाता था। आज के वक्त में हम साफ देख सकते हैं कि कई राज्यों के राज्यपाल एक्टिव मोड में काम कर रहे हैं। मोदी सरकार जम्मू कश्मीर में बहुत दिनों तक चुनावों को नहीं टाल सकती है, क्योंकि वहां से जो मैसेज जाता है वो देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जाता है। ऐसे में उपराज्यपाल के तौर पर मनोज सिन्हा के सामने काफी चुनौतियां हैं जिनका उन्हें सामना करना होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए यूपी तक।